दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सदियों से रहस्यमयी और गुप्त ताकतों की चर्चा हमेशा होती रहती है। हिस्ट्री में कई ऐसे सीक्रेट्स ग्रुप्स की चर्चा हुई है जिनका एम मानव जाति की सुरक्षा या विनाश करना रहा है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमने कई बुरे ग्रुप्स के बारे में सुना है और कुछ अच्छे ग्रुप्स के बारे में। और ये जो ग्रुप्स हैं वो हमारी सोच के दायरे के बियॉन्ड है। हमने बचपन में कई चीज़ें सीखी हैं और ये भी कि हम क्या नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में वो सब नहीं कर सकते। लाइक हमारे सोचने की पावर, ये एक दायरे में ही है क्योंकि हम इसके दायरे के बाहर सोचते ही नहीं हैं। काफ़ी डीप है, खैर छोड़ो, ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम इन सिगरेट्स ग्रुप को पूरी तरह सच तो नहीं मानते, पर पिछले कुछ टाइम में सामने आए सिगरेट पावर के किस्सों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। आज हम ऐसे ही एक सिगरेट ग्रुप के बारे में बात करेंगे और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इस ग्रुप को इल्यूमिनाटी होने का क्लेम करती है। इल्यूमिनाटी इंडिया में शुरू हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि सम्राट अशोक ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें 9 मैन थे। इन्हें 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप के पास कुछ ऐसी बुक्स थी जिसके अंदर ऐसी सुपीरियर नॉलेज थी जो उस टाइम के बियॉन्ड थी। ये नॉलेज सुपीरियर होने के कारण उन्हें लगा कि ये नॉलेज अगर गलत हाथों में लग गई तो मिसयूज हो सकता है। इन बुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो जो ग्रुप था द 9 अननोन मैन, वो अपने टाइम से बहुत आगे थे और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनकी नॉलेज भी बढ़ती जा रही थी। एंड उनके रूल के अकॉर्डिंग ये बुक पास की गई उन लोगों को जिन पे वो ट्रस्ट करते थे। एंड आज के टाइम में ये बुक जिनके पास है, दैट कैन बी इल्यूमिनाटी। अब बात कर लेते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इंडियन उपमहाद्वीप के महान सम्राटों की गिनती में मौर्य वंश के तीसरे शासक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक का नाम सबसे आगे आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका पोता मौर्य साम्राज्य को एक्सपैंड और हॉरिजन के बियॉन्ड ले जाएगा। लेजेंड्स का मानना है कि अशोक का साम्राज्य लैंड, आर्मी, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रेड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में सभी सम्राटों से महान था। अशोक वॉज आल्सो फेमस फॉर कन्वर्टिंग एंड प्रोमोटिंग बुद्धिज़्म। सम्राट अशोक ने अपनी लास्ट लड़ाई कलिंग युद्ध लड़ी और जीती भी, बट युद्ध के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को पेन में सफ़र करते हुए देखा, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तरह की नॉलेज गेन की। उन्होंने उस समय नॉलेज के इम्पोर्टेंट को समझा और एक मिशन स्टार्ट करने का फैसला किया, लेकिन वो अकेले इन सारी नॉलेज को कलेक्ट और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस समय के 9 सबसे ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों को बुलाया और उस सिक्योरिटी के लिए उनकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा। अशोक ने इंजीनियर्स लोगों को एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने के लिए कहा। दिस सीक्रेट सोसाइटी केम टू बी नोन एज 9 अननोन मैन। इस सीक्रेट सोसाइटी ने सभी तरह की साइंटिफिक नॉलेज कलेक्ट की, जैसे अशोक को एक चीज़ का डर था कि ये साइंटिफिक नॉलेज किसी गलत हाथों में ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सिर्फ उन 9 लोगों को ही बुक्स को पढ़ने, साइंटिफिक थ्योरी और टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम डेवलप करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को थी। उन 9 लोगों को टास्क दिया गया जिसमें राइटिंग, अपडेटिंग, रिवाइज अ बुक जैसे काम थे। उन्हें पता था कि एक टाइम पर आकर ये 9 मैन काम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वेदर डेट, फेडिंग हेल्थ, विश टू रिटायर। तो उन्होंने एक रूल बना रखा था जिसमें वो दूसरे ट्रस्टेड पर्सन को वो बुक्स पास कर देते हैं। मतलब जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं उन्हें अपनी बुक दे देते हैं और उन्हें उस बुक का ओनर बना देते हैं। उसी तरह वो आगे पास कर देते हैं जिससे ये नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल जाती है। दिस सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द 9 अननोन मैन हैज़ लिव्ड ऑन फॉर ओवर 2000 ईयर। अब इन 9 बुक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पहली बुक का नाम है प्रोपोगेंडा। इस बुक में सोशोलॉजी टेक्निक यूज़ करके लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। सेकंड है फिजियोलॉजी,
जिसमें यह बताया गया है कि किसी पर्सन को सिर्फ टच करके कैसे मारा जा सकता है। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। इस बुक में सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है। फोर्थ है अल्केमी। इस बुक में किसी भी मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिफ्थ है कम्युनिकेशन। इसमें एलियन से कैसे कांटेक्ट करके कैसे बात करनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। सिक्स्थ है ग्रेविटी। इस बुक में फ्लाइंग मशीन लाइक एयरप्लेन स्पेसशिप कैसे बनाए उसके बारे में लिखा हुआ है। सेवन्थ है कॉस्मोलॉजी। इस बुक में टाइम ट्रैवल एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है। एट्थ बुक है लाइट। इस बुक में स्पीड ऑफ लाइट और इसे वेपन के रूप में यूज़ करने के लिए इसकी स्पीड को कैसे चेंज करें उसके बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट है सोशियोलॉजी। इसमें ह्यूमन हिस्ट्री, उनके विकास के नियम और भविष्यवाणी करने के साधन शामिल है। दैट्स वाई अशोका हाइड दिस ऑल नॉलेज। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी एक तरह से हमें रूल एंड कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा काम ऐसी सुपीरियर नॉलेज वाले ही कर सकते हैं। तो पॉसिबल है कि 9 अननोन मैन आर द इल्यूमिनाटी। इन सभी बुक्स की नॉलेज को लगभग सीक्रेट ही रखा गया था, पर कई बार इन जानकारी के छिपे हुए हिस्से हमारे सामने आए हैं, जिससे हमने साइंस में नई खोज किया। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि जो सीक्रेट सोसाइटी सम्राट अशोक ने शुरू की थी, उसी सोसाइटी को विदेश में इल्यूमिनाटी कहा जाता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके बता सकते हो।